यस, यस। ठीक है। तो ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल का सर्वर है, तो अगर आपको इसको स्टार्ट करना है, देखिए 2 चीज़ें आपको ना हर किसी के अंदर डाउनलोड करना, तो हर किसी के अंदर। एक तो पहला क्या होता है कि एक सर्वर बनाना, सिस्टम को एक सर्वर के रूप में कन्वर्ट करना, फिर दूसरा होता है उस सर्वर को एक्सेस करना किसी प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए, किसी भी यूज़र इंटरफ़ेस के ज़रिए। तो ये क्या है एसएसएमएस, माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल मैनेजमेंट स्टूडियो। मैं इसके ज़रिए सर्वर को जो एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल किया है इसके अंदर, उसके ज़रिए इसको मैं इस पे क्वेरी राइट कर सकता हूँ, कुछ भी करना है तो पहले सर्वर के अंदर एक्सेस करने के लिए ये इंटरफ़ेस की ज़रूरत होती है, जहाँ पे हम प्रोग्राम लिखते हैं। अगर मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, अगर दोबारा स्टार्ट करना है तो यहाँ पे जाऊँगा, मैं सीधा-सा मैनेजमेंट लिखूँगा। आ रहा है ये? माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 18 इसको क्लिक करूँगा, तो ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 मिनट वेट करना, मैं अभी आ रहा हूँ, जॉइन करता हूँ, 2 मिनट वेट करना। तो जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर पे क्लिक करोगे ना, तो आपको इस तरीके का पॉपअप आएगा आपके पास, ये पूरा विंडो ओपन हो जाएगा। अगर आप अलग सर्वर यूज़ कर रहे हो जो क्या कहते हैं मायस्क्यूएल है, पोस्टग्रे बहुत सारे हैं। तो कुछ किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे करोगे ना, सबसे पहले ना डेटाबेस से ये सर्वर से कनेक्ट करना होता है। देखिए यहाँ पे सर्वर का टाइप क्या है, डेटाबेस इंजन सर्वर नेम ये है। अरे ऑथेंटिकेशन क्या है, विंडो ऑथेंटिकेशन, इसमें पासवर्ड भी होते हैं और जगह पे यहाँ पे सिलेक्ट चेंज करना होता है पासवर्ड के ज़रिए, तो पासवर्ड हम नहीं करेंगे, डायरेक्टली विंडो ऑथेंटिकेशन से यूज़ करेंगे इसको। तो इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, कनेक्ट हो जाएगा हमारा ये सर्वर से। अब यहाँ पे ना क्या होता है, ये सबसे मेन चीज़ होता है डेटाबेस यहाँ पे। डेटाबेस के अंदर हम जो भी हमारा टेबल होता है ना या डेटाबेस हो तो सारा यहाँ पे स्टोर होता है। तो सबसे पहले जो हमें माइक्रो ये जो है एसक्यूएल सर्वर की यानी कि एसक्यूएल की स्टोरेज की ज़रूरत ही क्यों होती है? देखिए आप बड़े-बड़े यानी कि आपने काम किया होगा अलग-अलग कंपनियों में, आपने देखा हो जो डेटा आपने एक्सेल पे जितने भी आप रिपोर्ट्स बनाते हैं ना, उसका जो डेटा का लिमिट कितना होता है? 10,000, 20,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इतना होता है लिमिट। नंबर ऑफ रोज़ इतने होते हैं। लेकिन आपको भी पता होगा कि जो बड़े-बड़े ट्रांज़ैक्शन हैं जहाँ पे लाखों का ट्रांज़ैक्शन 1 दिन में होता है, करोड़ों का ट्रांज़ैक्शन 1 दिन में होता है। तो वहाँ पे फिर है ना, ये छोटा डेटाबेस काम नहीं आता है, एक्सेल काम नहीं आता है वहाँ पे। वहाँ पे चाहिए अनलिमिटेड स्टोरेज है। एक्सेल के अंदर तो कितने स्टोरेज है? 10 लाख स्टोरेज है। तो अब 10 लाख से तो काम नहीं चलेगा। यहाँ पे डेली का जब 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ का ट्रांज़ैक्शन होगा, तो वहाँ पे काम नहीं होता है। तो इसलिए जो है माइक्रोसॉफ्ट ये जो है माइक्रोसॉफ्ट का या किसी का भी हो, तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो एक ये प्रॉपर एक लैंग्वेज है, जिसके ज़रिए हम यूज़ करते हैं डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने के लिए। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये क्वेरी जो लैंग्वेज है, ये हर किसी जैसे अगर आप मायस्क्यूएल यूज़ कर रहे हो, पोस्टग्रे यूज़ कर रहे हो, ओरेकल यूज़ कर रहे हो, कोई सा भी यानी कि कर रहे हो, सबके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ होती है, यही होती है, हर किसी के अंदर। बस उसका जो इंटरफ़ेस है, ये वाला इंटरफ़ेस वो डिफरेंट डिफरेंट होता है।
हर किसी के अंदर, हर किसी में, लेकिन प्रोग्राम में वो आपका सेम होगा। जैसे आपने देखा होगा वेबसाइट पे क्या करते हैं हम कोई भी इन्फॉर्मेशन सेव करते हैं यानी कि फॉर्म फिल करते हैं, तो क्या होता है वो पहले ना डेटाबेस में जाता है, वहाँ पे भी बहुत सारी सिक्योरिटीज़ रहती है, डेटाबेस के अंदर जाने के लिए। तो वहाँ पे जब डेटाबेस के अंदर यानी कि कुछ भी एंटर होता है या कुछ चीज़ आउट होता है इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो एसक्यूएल क्वेरी यूज़ होती है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इसको सीक्वल भी बोलते हैं बहुत जगह। तो इसका जो यूज़ है, बड़े डेटाबेस को हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। अगर आपके पास छोटा डेटाबेस है तो कोई नहीं, आप एक्सेल वेक्सेल या ऑनलाइन जितने भी स्प्रेडशीट है उसको आप यूज़ करके कर सकते हैं। लेकिन जब बड़े डेटाबेस का काम आता है, तो वहाँ पे बड़े-बड़े डेटाबेस होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो यूज़ होता है एसक्यूएल क्वेरी यूज़ होती है। अब देखिए, जैसे एक्सेल पे आप क्या करते हो, डेटाबेस बनाते हो, तो आपका एक्सेल शीट क्या होती है, एक आपका डेटाबेस होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी शीट्स होती है, तो वो क्या कहलाती है, टेबल्स। ऐसे ही यहाँ पे भी होता है। अब यहाँ पे भी देखोगे ना, मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा डेटाबेस पे, ये एक्सपेंड होगा, यहाँ पे देखिए अलग-अलग डेटाबेस है। यहाँ पे सिस्टम की इसके अंदर सिस्टम के डेटाबेस बना हुआ है और यहाँ पे जो मैंने खुद से डेटाबेस क्रिएट किया देखिए यहाँ पे, एम्प्लॉयी डीबी, सेल्स, टेस्ट 1 ये सारे डेटाबेस है। अब देखिए यहाँ पे ना एक किस तरीके का वो आ रहा है, एक यानी कि बड़ा-सा यानी कंटेनर का। इस पे मैं प्लस पे क्लिक करूँगा तो ये एक्सपेंड होगा, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे जाऊँगा, इस टेबल में। अब टेबल पे क्लिक करूँगा तो एक्सपेंड होगा, यहाँ पे देखिए और जितने भी मेरे पास टेबल्स होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर आपको नहीं दिखाई देता बहुत बार क्या होता है, अपडेट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे जाके रिफ्रेश और यहाँ पे सारी चीज़ आपको दिखाई देने लगेगा। टेबल्स पे क्लिक करोगे, जितने भी टेबल होंगे, तो यहाँ पे आपको टेबल दिखाई दे जाएगा और नहीं होगा तो नहीं दिखाई देगा। नहीं तो फिर आप जैसे इस वाले सेल्स में जाते हैं, सेल्स में चेक कर लेते हैं कि डेटाबेस में यहाँ पे कुछ है या नहीं है। यहाँ पे टेबल्स में जाते हैं, टेबल में देखेंगे कितनी टेबल्स हैं, यहाँ पे देखिए इतनी सारी टेबल्स यहाँ पे क्रिएट हो रखी है। ये देखिए टेबल की फॉर्म यहाँ पे देखिए, ये टेबल की डिज़ाइनिंग भी दी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हाँ, ये एक टेबल की डिज़ाइनिंग है, टेबल है एक। तो आप टेबल पे क्लिक करोगे, तो लेकिन आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें तो सारा चीज़ें ना प्रोग्राम के ज़रिए करना है। तो प्रोग्राम के ज़रिए करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जाओगे न्यू क्वेरी, जिससे जहाँ पे क्वेरी टाइप होती है। जैसे आपने वो देखा होगा क्या कहते हैं उम, मैक्रो के अंदर, वीबीए के अंदर, वहाँ पे हम क्या करते थे, यहाँ पे एक मॉड्यूल इंसर्ट करते थे, उसके अंदर प्रोग्राम लिखते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्रोग्राम जो है ना सेव नहीं होता यहाँ पे। आप इसके अंदर विंडो के अंदर प्रोग्राम लिखोगे तो प्रोग्राम सेव नहीं होता है। प्रोग्राम क्या होता है, अलग जगह ही आपको वहाँ पे तो क्या होता है मॉड्यूल के अंदर सेव करते थे, फिर उसको हम हमेशा बार-बार यूज़ कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, आप यहाँ पे इस विंडो के अंदर कोई भी प्रोग्राम करते हो तो वो प्रोग्राम है डिस्कार्ड हो जाता है। तो यहाँ पे बस टेम्परेरी बेस पे यहाँ बेस यूज़ करने के लिए टेम्परेरी के लिए यहाँ पे लिखते हैं, टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ये जैसे ये डेटाबेस है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डेटाबेस में स्विच कैसे करते हैं। अगर यहाँ पे देखिए मेरे पास 3 डेटाबेस है। अगर मैं ये अगर मैं जैसे आपके पास 3 एक्सेल फ़ाइल है, 3 एक्सेल फ़ाइल के अंदर 3 एक्सेल फ़ाइल के अंदर अलग-अलग यानी कि आपके पास मान लीजिए 3 एक्सेल फ़ाइल है, मंथ वाइज़ है, वो मान लीजिए एक डेटाबेस है। अब उस डेटाबेस के अंदर अलग-अलग आपके पास वो हो सकती है, क्या कहते हैं, टेबल्स हो सकते हैं। मतलब सेम नाम होगा, हो सकता है यहाँ पे मंथ वाइज़ आपने इस मंथ यहाँ पे जैन, फ़ेब, मार्च डाल रखा है इस एक्सेल फ़ाइल के अंदर और दूसरा एक्सेल फ़ाइल बना रखा है उसमें मार्च, अप्रैल, मई और हो सकता है सेम भी डाल रखा हो, उसमें भी जैन, फ़ेब, इसमें भी जैन, फ़ेब। तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि हाँ, आप कौन से डेटाबेस की बात कर रहे हो, इस वाले डेटाबेस की या इस वाले की या इस वाले की। तो अलग-अलग यानी कि सबसे पहले आपको ये सीखना है कि डेटाबेस में स्विच कैसे करते हैं। अगर आपको इसमें आपको टेबल देखना है, कुछ देखना है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अभी हम करंट कौन-सा डेटाबेस में हैं। तो यहाँ से आपको देखिए दिखाई भी देता है। अगर अदर उसमें सॉफ्टवेयर में यूज़ कर रहे हो तो वहाँ तो आपको पता नहीं चलेगा। मुझे तो अलग भी वहाँ पे भी दिखाई देता है, लेकिन आपको प्रोग्राम के ज़रिए करना है तो यहाँ पे लिखोगे सिंपल सा यूज़, स्पेस दोगे, स्पेस देने के बाद अपने डेटाबेस का नाम लिखोगे। जैसे एम्प्लॉयी डेटाबेस है, सेल्स डेटाबेस है, तो मेरा देखिए इसके अंदर मेरा अभी डेटा है। इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पे टेबल्स है बहुत सारे, तो मुझे ये टेबल्स की इन्फॉर्मेशन आपको दिखाना है, तो मैं ये क्या करूँगा यहाँ पे यूज़ सेल्स लिखूँगा। अब यहाँ पे ना आपको ना
एसक्यूएल के अंदर ना या तो आप एग्जीक्यूट करोगे तो इसके इस विंडो के अंदर जितने भी प्रोग्राम है वो डायरेक्टली सारे एग्जीक्यूट हो जाएँगे। यदि आप पर्टिकुलर कोई लाइन एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, तो आप उसको सिलेक्ट करके फिर एग्जीक्यूट कराना है। अगर आपका पता है कि यानी कि 2 स्टेटमेंट एक यहाँ पे भी एसक्यूएल क्वेरी यूज़ करो, एक नीचे वाली लाइन में भी कुछ ना आप लिख रखा है। तो उसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पे सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। तो आप हमेशा टाइप क्या करना है, ये सेमीकोलन है वही यूज़ करना है इसको। जब भी आप एक एक टॉपिक आपका एक लाइन खत्म हो जाए, उसको फिनिश करने के बाद ये आपको सेमीकोलन का यूज़ हमेशा करना है। ये लिखा मैंने, उसके बाद एग्ज़ीक्यूट किया, यहाँ पे देखिए कमांड, यहाँ पे आपको बताएगा कि आपका जो कमांड है वो सक्सेसफुली एग्ज़ीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है, या आपने गलत कुछ टाइप कर दिया, यहाँ पे एरर आएगा वो। यहाँ से आपको इस विंडो से आपको पता चल जाएगा कि आपने कोई प्रोग्राम गलत टाइप किया है, सही टाइप किया है। इस बात का ध्यान रखना हमेशा। तो अब मैं जैसे अब ये डेटाबेस आ गया, अब इसके अंदर बहुत सारे टेबल्स हैं और मुझे दूसरा डेटाबेस यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, सेल्स आ गया। अब मैं फिर से यहाँ पे दूसरा लिखूँगा यूज़ और यहाँ पे लिखा यूज़ टेस्ट 1 सेमीकोलन डाला और तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और एग्ज़ीक्यूट करूँगा। तो यहाँ पे देखिए टेस्ट 1 राइट? तो यहाँ पे देखिए आप टेस्ट 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है कौन-सा डेटाबेस में हम काम करने जा रहे हैं। जैसे अलग एक्सेल फाइल होती है, तो आप कौन से एक्सेल फाइल में काम करने जा रहे हो, तो यहाँ पे भी वही होता है कि आप कौन से डेटाबेस में काम करने जा रहे हो। तो यहाँ पे देखिए, अब ये वाला एक्टिवेट हो गया, अब मैं इसमें आप अगर यहाँ पे चाहते हैं तो यहाँ मैनुअली डबल क्लिक करके भी कर सकते हो। नहीं तो यहाँ से आप जाओगे इसके ऊपर और यहाँ पे जाओगे, यहाँ से जितने भी डेटाबेस होगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है? यहाँ से भी आप जो भी डेटाबेस सेलेक्ट करोगे वो यूज़ होगा फिर। ये तो मैनुअली आप यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो वहाँ से उसके ज़रिए करना तो वहाँ से उसके ज़रिए भी कर सकते हो। तो अभी मैं सेल्स यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे सेल्स दिखाई देगा, तो आप इसको यूज़ कर लीजिए। मैं इसको क्या करता हूँ कमेंट कर देता हूँ। तो कमेंट के लिए ना आप डबल डैश का यूज़ कर सकते हो, जिससे ये कोड है, मतलब ये कोड ना रहे, एक कमेंट हो जाए, टेक्स्ट हो जाए, कुछ कोई यूज़लेस कमेंट हो जाए। अब चलते टेबल। टेबल क्या होता है, जैसे आप एक्सेल शीट के अंदर कोई डेटा एक स्ट्रक्चर के रो और कॉलम के अकॉर्डिंग आप यूज़ करते हो, सेव करते हो, वैसे ही यहाँ पे भी होता है। अब उस टेबल के उसके अंदर क्या डेटा है, एक्स एक्स एसक्यूएल के अंदर आप डेटा को देख नहीं सकते हो। देखने के लिए आपको पहले क्वेरी एग्जीक्यूट करना होता है, तभी आपको पता चलेगा कि आपका जो टेबल है उसके अंदर क्या डेटा है। तो इसलिए इसको थोड़ा-सा सेफ डेटाबेस माना जाता है। और डेटाबेस इसके अंदर बहुत सारी सिक्योरिटीज़ भी होती है, जिससे कोई डेटा और ना चेक कर सके या देख सके या डिलीट कर सके, तो बहुत सारी सिक्योरिटी होती है, वो तो बात की चीज़ें हैं। लेकिन डेटा को आप कैसे देखें? हमारे पास यहाँ पे टेबल है, देखिए टेबल कौन-कौन सी टेबल है, सेल्स में जाते हैं और यहाँ पे सेल्स में देखिए इतनी सारी कस्टमर टेबल ये नहीं है, यहाँ से इसको छोड़ देना है, इग्नोर कर देना है। ये डेटाबेस है, डीबीओ, इसको छोड़ के ये डॉट के बाद क्या है कस्टमर, मास्टर टेबल 2, सेल्स, कस्टमर ऑर्डर, कस्टमर, तो यहाँ पे कोई भी टेबल का नाम लिखते हैं। तो मैंने लिखा कस्टमर ऑर्डर, यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, हर जगह यूज़ होता है डेटा को फेच करने के लिए, लाने के लिए, कुछ करने के लिए, तो सिलेक्ट स्टेटमेंट का बहुत यूज़ होता है। स्पेस दोगे, अगर आपको ये पूरा जो टेबल है इसका सारा डेटा चाहिए, तो सारा चीज़, जितने भी रोज़ है, जितने भी कॉलम्स हैं, इस कस्टमर ऑर्डर के अंदर, ये कस्टमर ऑर्डर लिखा हुआ है, मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कस्टमर ऑर्डर, तो इसके अंदर जितने भी इन्फॉर्मेशन सारा चाहिए आपको, सारा देखना है, तो यहाँ पे स्टार डाल दीजिए आप। तो उसके बाद आप सिंगल स्पेस फिर से यूज़ करिए और उसके बाद लिखोगे आप फ्रॉम। अब ये डेटा आपको कहाँ से चाहिए? मैंने ये तो बोल दिया सिलेक्ट करिए, मुझे डेटा चाहिए सिलेक्ट के लिए, यदि आपको डेटा चाहिए तो उसके लिए सिलेक्ट यूज़ करते हैं। और कौन-सा कॉलम्स चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए, सारा कॉलम्स चाहिए। तो यहाँ पे स्टार का मतलब क्या होता है, जितने कॉलम्स है सारे कॉलम्स का डेटा चाहिए। लेकिन कहाँ से चाहिए? फ्रॉम, तो हमें बताना होगा कहाँ से चाहिए, हमने बोला कस्टमर ऑर्डर। तो आप जैसे यहाँ पे कस्टमर लिखोगे ना, देखिए यहाँ पे आ जाता है यहाँ पे टेबल्स।
तो अब ये इसको ड्रॉप डाउन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सीधा कस्टमर ऑर्डर लिख के भी कर सकते हो आप। और उसके बाद स्टेटमेंट क्लोज करने के लिए यहाँ से सेमीकोलन देंगे और उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे। और एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए यहाँ पे जितना भी डेटा है, इसके अंदर वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। इस टेबल के अंदर कितने भी जो भी डेटा है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट प्राइस, कस्टमर फील्ड, ठीक है? ये सारा इन्फॉर्मेशन आ गया एक बार में। तो अगर आपको सारा इन्फॉर्मेशन, अगर मुझे दूसरा टेबल का डेटा लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फिर से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, सेमीकोलन क्लोज, और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से और एग्जीक्यूट करता हूँ। F5 है शॉर्टकट की, आप यहाँ से भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। तब यहाँ पे देखिए दूसरे टेबल का कस्टमर का जो कस्टमर टेबल था उसका डेटा आ गया यहाँ पे सारा। अगर आप दोनों एक साथ एग्जीक्यूट करते हो यहाँ से, तो आपको दोनों टेबल यहाँ पे आपको दिखाई देगी। देखिए मैंने 2 एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे देखिए दोनों टेबल नज़र आ रहा है आपको। अगर मैं 3 एग्जीक्यूट हेलो। करूँ तो हाँ जी, हाँ, कैश जी, सूरज बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी। हाँ, एक बार स्क्रीन दिखाना आप जो वो था, उस पे कुछ पूछना था मुझे आपसे। हुँ, जैसे आपने ये पहली वाली क्वेरी जो इसमें लगाई है, कस्टमर ऑर्डर की, वो हुँ, एग्ज़ीक्यूट करवा दिया, तो वो डेटा आ गया। उसके बाद आपने तुरंत एक कस्टमर वाली टेबल से भी डेटा लेने के लिए वो क्वेरी को एग्ज़ीक्यूट करवाया, तो हाँ, वहाँ पे फिर वो टेबल आ गई। अब हाँ। जो मैंने पहले करवाया है, वो वाला कहाँ पे टेबल जाएगा? या फिर वो फिर से एग्ज़ीक्यूट करवानी यहाँ पड़ेगी? नहीं, 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 यहाँ पे देखिए ना, नीचे देखिए यहाँ पे दोनों टेबल आया है ये तो आपने दोनों इकट्ठा पहले। करवाया तब आया है। हाँ, और अगर अगर आप सिंगल-सिंगल एग्ज़ीक्यूट करवा रहे हैं वो? तो आप सिंगल के लिए तो आप सिंगल ये सिलेक्ट करोगे ना, कितना सिलेक्ट करोगे, हुँ, एग्जीक्यूट करोगे हुँ, आप, वही टेबल आएगा। आपको सेलेक्ट ठीक है, करके जितना आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए और जिसके हुँ, लिए लिखा है, वो आपको हुँ। लाइन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद रन कराना है। मतलब तो वो आपको पहले वाला पूरा डेटा चला जाएगा। हाँ, यहाँ पे दिखाई देने के लिए ये एक हाँ, हाँ। मतलब वो टेम्परेरी बेस पे डेटा रहता है। जैसे आप एग्जीक्यूट करोगे, वैसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा आपको, रिजल्ट अच्छा, दिखाई देगा। ये नहीं है कि डेटा क्रिएट हो गया है। क्रिएट नहीं, टेम्परेरी बेस पे आपको दिखाई देगा बस। अच्छा ठीक है। डेटाबेस इसके लिए डेटाबेस बनेगा नहीं, वो ओनली दिखाई आपको विज़ुअल करने के लिए आपने लिखा कोड कि मुझे ये डेटा दिखाइए, तो दिखाने के लिए स्टेटमेंट है ये प्रोग्राम है जिसके ज़रिए डेटा को आप देख सकते हो। आप ऐसे तो कहीं क्लिक ठीक, करके, डबल क्लिक करके आप देख नहीं सकते हो कि भई डेटा इसके अंदर कौन-सा डेटा भरा हुआ है, पता ही नहीं चलेगा। तो उसके लिए क्वेरी लिखते हैं कि जिससे हम डेटा देख सकें कि इसके अंदर क्या डेटा है। ठीक। तो अगर दोनों टेबल चाहिए, दोनों आप एक साथ, लेकिन अगर हमने गलती से यहाँ पे ये लाइन नहीं डाला और फिर उसके बाद एग्ज़ीक्यूट करें तो हो सकता है देखिए एरर देगा। एग्ज़ीक्यूट करता हूँ, नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे एरर दे देता है ये। अगर आप बड़ी यानी कि लाइन ऑफ कोड जो है कुछ ज़्यादा बड़ा होता है ना, तो वहाँ पे ये एरर दे देता, क्योंकि आप उसको पता नहीं चलता कि ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे क्लोज़ हो चुकी है और ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे क्लोज़। तो इसलिए हमेशा आपको प्रैक्टिस यही करना है कि हमेशा जब आपका एक लाइन ऑफ कोड खत्म हो जाए तो उसके लास्ट में आपको सेमीकोलन का यूज़ करना है। इसका प्रैक्टिस यही ध्यान रखना, ये ज़रूर करना है। अब देखिए हम डेटा सारा हमने निकाल लिया, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है हमें सारा डेटा की। हमें बस 2-3 इन्फॉर्मेशन चेक करना है। अगर मेरे पास ये तो छोटा डेटाबेस है। बहुत बार क्या होता है, बहुत बड़ा डेटाबेस होता है जिसके कॉलम्स है ना हज़ारों में होते हैं। एक-एक सिंगल इन्फॉर्मेशन को रोज़ है ना नोट करते हैं, छोटे-छोटे इन्फॉर्मेशन को। तो इसके कॉलम्स है ना ये, नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो देखने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, मुझे कौन-कौन से भई कॉलम्स चाहिए। मुझे पता है कि मुझे 4 कॉलम का यानी 2 कॉलम का डेटा देखना है मुझे, 2 ही कॉलम चेक करने हैं मुझे। भैया कस्टमर का नाम क्या था, ऑर्डर डेट क्या था, 2 ही चीज़ मुझे चेक करना है और सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे आप टेबल का नाम लिखोगे आप, मतलब कॉलम का नाम। तो कॉलम का नाम कैसे पता चलेगा, यहाँ पे लिखोगे ये कौन-सा टेबल है, कस्टमर ऑर्डर, तो यहाँ पे ऑर्डर डेट लिखा मैंने, ऑर्डर डेट, फिर कॉमा देंगे, स्पेस देंगे, उसके बाद प्रोडक्ट नेम, ठीक है? ये 2 चीज़ें आप मान लीजिए साथ में आपको
सेल प्राइस भी चाहिए, तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्राइस। तो ये 3 कॉलम्स का हमें डेटा चाहिए था, हमने 3 कॉलम ही लिखा है, ज़्यादा हमने नहीं लिखा। और ज़्यादा लिखोगे तो अब ज़्यादा का डेटा आ जाएगा आपके पास, तो हमें उतना ज़रूरत नहीं है, जितने कॉलम्स चाहिए बस उतना ही लिखना है हमें। और फिर लास्ट में आपको बताना है कि आपको डेटा कहाँ से चाहिए। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर कर देता हूँ जिससे ना एक सीक्वेंस में रहेगा। इसको नीचे कर देते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, इसका मुझे अब यूज़ नहीं करना है। फिर इसको थोड़ा-सा नीचे कर दें, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने यहाँ पे कंडीशन डाल दिया कि भैया आप मुझे पूरा डेटा मत दीजिए, इतने सारे कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है मुझे। मुझे 3 कॉलम्स चाहिए, मुझे 3 कॉलम को ही चेक करना है। तो मैं इसको अभी एग्ज़ीक्यूट कराऊँगा सिलेक्ट करके, सिलेक्ट किया, एग्ज़ीक्यूट किया मैंने। तो यहाँ पे देखिए 3 कॉलम का ही डेटा आ रहा है। आप 2 कॉलम लिखोगे, 2 कॉलम। आप जैसे ऑर्डर डालोगे ना, ऑर्डर के अकॉर्डिंग वैसे आएगा। यहाँ पे मैंने ऑर्डर डेट डाला था पहले, आप ऑर्डर चेंज कर दोगे इसका। जैसे ऑर्डर मैंने यहाँ पे कस्टमर ऑर्डर, ये प्रोडक्ट नेम पहले लिख दिया, प्रोडक्ट और ऑर्डर डेट मैंने इसके बाद लिख दिया, कॉमा देके ऑर्डर डेट, कॉमा दे दिया। तो अब इसके सीक्वेंस में डेटा है, एग्जीक्यूट करके आपको यहाँ पे प्रिंट करेगा, ये दिखाई देगा आपको। ये सारी चीज़ें टेम्परेरी बेस पे है, जैसे आप रन करोगे वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा। हेलो, हाँ जी, मैं रवि बात कर रहा हूँ। जी बोलिए, एक्चुअली मैं पूछिए। पूछ रहा जो आपने लिखा है हटाएंगे। हाँ, तो क्या हो रहा है? पूछिए। एक बार आपने लिखा है कि सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम, ऑर्डर ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट प्राइस फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर। तो ये इसको कैसे पता चला कि कौन से टेबल से उठाना है कस्टमर ऑर्डर? नहीं, ये देखिए यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, कौन-सा डेटाबेस से डे हमें चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिखे सेल्स में। अब सेल्स के अंदर में कितने-कितने टेबल्स है, कस्टमर तो है, कस्टमर आपको ऑर्डर है। ऊपर जो है कमेंट कर दिया है ना, तो वो तो काम नहीं कर रहा है। नहीं, नहीं कमेंट करने से नहीं होता, ये आप एक बार एग्जीक्यूट कर दिया तो वो यही यूज़ में, यहाँ पे देखिए यूज़ में कौन-सा डेटाबेस है, ठीक है, सेल्स का समझ है। गया, समझ गया। एक बार जो एग्जीक्यूट कर दिया ना, वो वैसे ही रहेगा, चेंज नहीं होता है वो। ठीक है, समझ गया। तो हमने एग्जीक्यूट कर दिया, इसके लिए तो अब यही चलेगा। तो कस्टमर यानी कि सेल्स से चल रहा है यहाँ पे, और सेल्स में हमने बोला कि कस्टमर ऑर्डर से आप ये 3 कॉलम को प्रिंट करिए, आप दिखाइए मुझे। और अगर इसे चेंज करना हो तो हाँ, चेंज का मैं डेटाबेस बताऊँगा। करते-करते। मैं बताऊँगा एक-एक, यानी अभी आज की क्लास में ओनली मैं आपको डेटा को फेच करना अच्छा, दिखा, अच्छा, अच्छा। किस तरीके से अच्छा, क्या करना एक मेरा क्वेश्चन और था कैश जी, है। कि जैसे आप ये जब टाइप कर रहे हो तो मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे आपने लिखा कस्टम, इसके बाद हुँ, कस्टमर ऑर्डर, नीचे मतलब ऑप्शन आ जा रहे हाँ, हैं तो उससे स्टार्ट हाँ, मिलते-जुलते वर्ड के। हाँ, हाँ, तो मुझे ये पूछना था, जैसे वीबीए में भी क्या होता है ना, जो फंक्शंस होते हैं वो हाँ, आते हैं, पर ये तो हाँ। आपने मैन्युअली बनाया है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, तो ये क्यों यहाँ पे शो नहीं, कर रहे हैं आपको? मैं बता देता हूँ, जो इसमें आप जितने भी टेबल्स क्रिएट करोगे, जितने भी डेटाबेस क्रिएट करोगे और जितने भी कॉलम्स क्रिएट करोगे, तीनों चीज़ हुँ, हुँ, हुँ। जो भी बनाओगे आप जैसे ही टाइप करोगे ना, वैसे ही आ जाएगा। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं आएगा, 3 चीज़ ज़रूर आएगा। एक स्टोर प्रोसीजर वो भी आता है, ठीक है? तो अच्छा, टेबल का तो नाम, कॉलम्स का हुँ। नाम, डेटाबेस का नाम जैसे ही लिखोगे वैसे आ जाता है। अच्छा, तो इनको अपडेट कहाँ करते हो आप? व मतलब वैसे मैं पूछ रहा हूँ कि मान के चलो यही मुझे इस पे काम करना है, ये डेटाबेस का एडमिन तो आप ही होंगे, आप कहीं से चेंज करते होंगे इसको? हाँ, इसके लिए अभी तो फिलहाल मैं ही एडमिन हूँ और इसके अंदर मैं ही चेंज कर सकता, कोई अलग अदर यूज़र नहीं कर सकता इसके अंदर। मतलब अभी तो हमारे पास ऐसा ना ग्लोबल यूज़र नहीं है कि भैया इसको रिमोट पे लेके या कुछ अलग हमने कर रखा है सिक्योरिटी के, अलग-अलग यूज़र कर सके। ये कॉमन यूज़र जो भी जिसके पास ये विंडो ऑथेंटिकेशन है। तो हमने विंडो मतलब जो भी विंडो को एक्सेस कर सकता है मेरे सिस्टम को, वो इसको यूज़ कर सकता है। वहाँ पे लेकिन कंपनी हम क्या होते हैं, वहाँ पे राइट्स देते हैं। भैया आपको यूज़र आईडी अकाउंट क्रिएट कर दिया, आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ना कि वहाँ पे विंडो ऑथेंटिकेशन आ रहा है और नीचे उसके अंदर उसी में मैंने ड्रॉप डाउन सेलेक्ट किया था, यूज़र ऑफ आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा था। उसमें प्रिविलेज सेट होते हैं कि कौन से यूज़र को क्या-क्या राइट्स देना है।
टेबल को ऐड करना, डिलीट करने के राइट्स देना है या नहीं देना है, अपडेट करने के राइट्स देना है या नहीं देना है, टेबल क्रिएट करने का राइट्स देना है या नहीं देना है, सिलेक्ट करने का राइट्स देना है या नहीं देना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे सेट होती है। किस यूज़र को आपको क्या क्या चीज़ें आपको देनी है राइट्स। तो वो तो ठीक। तो यहाँ पे हम जो भी जिस सीक्वेंस में आप डेटा को यानी कि टेबल्स का नाम लिखोगे उसी ऑर्डर में आपका प्रिंट होगा। मैंने इसको सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, तो इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब देखिए हमें डेटा तो हमेशा सारा नहीं चाहिए होता है, हमें भी थोड़ा-सा ना क्या होता है, हमें कंडीशन बेस पे हमें कुछ चीज़ें लाना होता है। ऐसे करते हैं कि हम सारा डेटा तो हमेशा चाहिए नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए, अब मुझे इसके अंदर ना ये चेक करना है कि इसके अंदर ना प्रोडक्ट कितने हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट हो सकते हैं डुप्लीकेट भी होंगे, देखिए कोलगेट है 2-3 बार आ रहा है, लेकिन इसके अंदर मुझे अब ये चेक करना है कि इसके अंदर कितने यूनिक प्रोडक्ट है, मतलब नम कितने प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास यूनिक, मतलब प्रोडक्ट्स के नाम कौन-कौन से हैं हमारे पास जो अभी हमारे पास अवेलेबल है। ये तो क्वांटिटी है, लेकिन हमने ये चेक करना है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इसमें कौन-कौन से प्रोडक्ट्स है, उसका नाम देखना है हमें। ठीक है? तो यहाँ पे आप लिखोगे, तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट वर्ड से हम क्या करते हैं, जितने भी यूनिक्स होते हैं ना, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ठीक है? सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, उसके बाद मैंने अगर मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम चाहिए, तो प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे। प्रोडक्ट नेम क्या है? प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, उसके बाद हमें कहाँ से चाहिए, तो फ्रॉम लिखेंगे, कस्टमर टिप, कस्टमर ऑर्डर से। ये डिस्टिंक्ट की स्पेलिंग हमने लगता है गलत लिख दिया है, DISTINCT डिस्टिंक्ट, ये सही है। डबल कोट्स क्लोज किया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो फिर ये ना मुझे ना सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं सिलेक्ट करने की जगह इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब मैं यूज़ करूँगा तो यही एक लाइन है, कोड का लाइन है, बाकी ये सारे कमेंट है। तो इसको एग्जीक्यूट करूँगा, तो यहाँ पे अभी यहाँ पे इनवैलिड बता रहा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का स्पेलिंग गलत है, ये प्रोडक्ट सी आता है यहाँ पे, प्रोडक्ट नेम। अब करते हैं एग्जीक्यूट। यहाँ पे देखिए, अब देखिए यूनिक आ रहा है, वहाँ पे अगर मैं दोनों स्टेटमेंट एक साथ प्रिंट करूँ आपको, यहाँ पे लिखते हैं, ऊपर जाते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर, कोई लाइन क्लोज कर देते हैं और एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं क्वेरी। तो अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ आइटम्स आप देखोगे यहाँ पे 11 आइटम्स है, देखिए 12 है टोटल इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे मुझे प्रिंट कितना किया है इसने, मुझे यूनिक चाहिए था कि मुझे चेक करना था मेरे पास कितने प्रोडक्ट्स यूनिक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम चेक करना था मुझे। यहाँ पे देखिए ब्रश, कोलगेट, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सारे मेरे प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से अगर आपको कभी यानी कि यूनिक प्रोडक्ट आपको चेक करना है कि भाई आपको इसमें 1000 नाम है, 1000 नाम में से यूनिक रिमूव डुप्लीकेट करते हैं ना एक्सेल के अंदर, तो हमारे पास क्या होता है यूनिक बच जाता है, रिमूव डुप्लीकेट करने से। तो इसी तरीके से यदि आपको कभी आपको यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत पड़े कि आपको यूनिक कैसे चेक करना है, तो ये आप इस तरीके से आप चेक कर लोगे आप। अब इसके अलावा अब ये भी पता कर सकते हो, इसके अंदर इसकी काउंटिंग भी निकाल सकते हैं, यूनिक काउंटिंग, तो उसको रहने दीजिए। अब चलते हैं, देखिए अब हमें डेटा है ना हमेशा वैसे नहीं चाहिए होता है, मतलब सारा डेटा चाहिए होता है, हमें क्या है कुछ यूनिक डेटा चाहिए, कुछ कंडीशन बेस पे। आप भी जब एक्सेल में क्या करते हो, आपके पास एक 2 लाख का डेटा है, 2 लाख में थोड़ी ना आपको सारा डेटा चाहिए होगा। आपको हो सकता है किसी पर्टिकुलर डेट का आपको डेटा चाहिए,
हो सकता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, या हो सकता है किसी कस्टमर नेम का प्रोडक्ट वो चाहिए, हो सकता है कि किसी ट्रांजैक्शन आईडी के अकॉर्डिंग चाहिए आपको डेटा। तो अलग-अलग कंडीशंस हो सकती है। तो यहाँ पे जैसे कंडीशन कैसे लिखे, जिससे हमें अकॉर्डिंग जो हमें डेटा चाहिए वही डेटा पुल होके आए, चाहे वो डेटा कितना भी हो। तो उस यहाँ पे यूज़ करते हैं वेयर क्लॉज़, वेयर कमांड का। तो आप कैसे लिखोगे? यहाँ पे लिखा मैंने सेलेक्ट। मैंने बोला सारा चीज़ दीजिए, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए जितने भी कॉलम्स हैं, लेकिन मुझे फ्रॉम कहाँ से चाहिए? टेबल। तो यहाँ पे टेबल का नाम क्या है? तो यहाँ पे जैसे टेबल का नाम मैं यूज़ कर रहा हूँ कस्टमर ऑर्डर। तो यहाँ पे लिखा मैंने कस्टमर ऑर्डर। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, एंटर मार के आप एक साथ कंटिन्यू भी लिख सकते हो यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है आपको एंटर मार के नीचे आना। आप कंटिन्यू भी लिख सकते हो या एंटर मार के नीचे भी आ सकते हो। फिर लिखोगे आप कंडीशन डालना है, तो यहाँ पे आप लिखोगे वेयर कमांड, वेयर। वेयर आपने लिखा, अब वेयर लिखने के बाद आपको कंडीशन डालना है। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे ये कोलगेट 2-3 बार रिपीट हो रहा है। मुझे ये चेक करना है कि भई ये कोलगेट का जितने भी है ना, वो आ जाए यहाँ पे। तो ये इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। कॉलम का नाम क्या है? प्रोडक्ट। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं प्रोडक्ट नेम इक्वल टू, अब यहाँ पे ना जैसे वीबीए के अंदर हम डबल कोट्स के अंदर टेक्स्ट को लिखते हैं, एक्सेल के अंदर भी डबल कोट्स के अंदर ही लिखते हैं। यहाँ पे आपको सिंगल कोट के अंदर डालना है टेक्स्ट को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोलगेट, तो हम सिंगल कोट के अंदर डालेंगे। यहाँ पे लिखा मैंने कोलगेट, और यहाँ पे स्टेटमेंट को क्लोज कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से, और सिलेक्ट करते हैं और इसको फिर रन कराते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पे 4 यानी कि 4 ट्रांज़ैक्शन है यहाँ पे कोलगेट का हुआ है। अब कौन-कौन सी डेट में, अब यहाँ से डेट भी चेक कर सकते हो, ऑर्डर आईडी भी चेक कर सकते हो, और यहाँ पे प्राइस भी चेक कर सकते हो, और किस कस्टमर ने ऑर्डर किया था उसकी आईडी भी है यहाँ पे। किस-किस कस्टमर ने ऑर्डर किया था। ठीक है? तो ये हम कोई भी आपको यूनिक, ज़रूरी नहीं है आपको ये यूज़ करना, अब और भी चीज़ें यहाँ पे इक्वल टू, अब इसमें और भी चीज़ें हैं जैसे ये कस्टमर आईडी, सेल अमाउंट, कोई भी यानी कि उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है, तो यहाँ पे आप वेयर क्लोज़ का यूज़ करोगे। तो जैसे मुझे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट के नेम की जगह मैं यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस, या फिर मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, तो आप यहाँ पे जैसे एक्सेल के अंदर कंडीशन डालते थे, वैसे यहाँ पे डालना है आपको, ग्रेटर देन, इक्वल देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, सारा कुछ यहाँ पे सेम वैसा ही आपको करना है। तो यहाँ पे जैसे मुझे, मैं इसको क्या करता हूँ, एक लाइन में कर देते हैं, इसको मैं डिलीट करके ना, यहाँ से एक लाइन में आ जाएगा तो इसको ना सही रहेगा। तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ और नीचे यूज़ कर लूँगा, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। या अब क्या करते हैं, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट नेम की जगह प्रोडक्ट प्राइस, और यहाँ पे मैंने बोला ग्रेटर देन, मान लीजिए 100 लिख देते हैं, तो स्टेटमेंट क्लोज। ठीक है? अब इसको सिलेक्ट करके क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे जिसके भी अमाउंट है ग्रेटर देन 100 है, प्रोडक्ट प्राइस वो यहाँ पे सारे आ गए। लेस देन डालना चाहते हो लेस देन डाल सकते हो, और बस यहाँ पे एक जगह डिफरेंस आता है, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू हम इसके लिए यूज़ नहीं करते हैं, नंबर्स के लिए। जब हम टेक्स्ट का यूज़ करेंगे ना, जहाँ पे, वहाँ पे यूज़ करेंगे नॉट इक्वल टू का। यहाँ पे तो अभी ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू वो नंबर्स के अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे, मतलब जहाँ पे हमारे पास नंबर है, वहाँ पे। तो वेरिएबल्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो।
अब तो ये हमने वेयर क्लॉज यहाँ पे लगाना सीख लिया, लेकिन और भी कंडीशंस है आप जो यूज़ कर सकते हो। ये तो मैंने आपको एक सिंगल मतलब नंबर्स पे आपको करके दिखाया। अब और भी कंडीशन है जैसे बिटवीन का, कैसे कभी आपको बिटवीन की ज़रूरत पड़ जाए, तो बिटवीन का कैसे यूज़ करोगे आप? तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ, और नीचे पेस्ट करता हूँ मैं। एक बात यहाँ पे अब मान लीजिए मुझे बिटवीन वाला यूज़ करना है, ठीक है? तो जैसे मेरे पास प्राइस कितना है, 500 से लेके 500 और 1000 के बीच कर लेते हैं रेंज। 500 से 600 के बीच का। ठीक है? 500 और 600 ये 2 नंबर्स लेते हैं, इसके बीच में हमें यूज़ करना है। तो हम क्या लिखेंगे? बिटवीन, इक्वल टू नहीं डालेंगे यहाँ पे, अब लिखेंगे बिटवीन। बिटवीन लिखोगे फिर स्पेस दोगे, अब यहाँ पे नंबर्स लिखोगे, जैसे मुझे 500 एंड स्पेस देके 600, और ये स्टेटमेंट क्लोज। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 500 और 600 के बीच में जितने भी नंबर्स थे, मतलब प्राइस थे, उसके अकॉर्डिंग मेरा डेटा आ गया। अब यहाँ पे जो भी कॉलम्स चाहिए आपको, रिक्वायर्ड कॉलम, वो भी आप लिख सकते हो कि आपको कौन सा डेटा आपको चाहिए। बिटवीन में, तो इसने क्या किया, 500 और 600 के बीच का जो डेटा था वो सारा यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया। ये सारा टेम्परेरी बेस पे है, जैसे दूसरी क्वेरी एग्जीक्यूट होगा ये यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब जैसे हमने ये तो कर लिया, लेकिन नंबर्स का हमने देख लिया। अब जैसे आपके पास कंडीशन हो सकता है आपको टेक्स्ट पे लगाना पड़ जाए, जैसे इसके लिए प्रोडक्ट नेम के लिए। तो जैसे मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट का, तो आपको मैंने यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट का आपको दिखाया अभी मैंने यहाँ पे ये रहा। यहाँ पे आपको मैंने सिंगल प्रोडक्ट का दिखाया था कि कैसे सिंगल प्रोडक्ट के कंडीशन डाल के आप प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है आपको सिंगल प्रोडक्ट ही आप चाहते हो कि फेच करना। अब हो सकता है आपको ज़रूरत पड़े मल्टीपल प्रोडक्ट को फेच करने के लिए। एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मतलब आपको चाहे 3-4 प्रोडक्ट आपको मिला है कि आप 3-4 प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट के नाम है, जिसको इसका डेटा चेक करना है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या करोगे, मैं कॉपी हो रखा है मेरे ये, इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, इसी लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया मैंने, पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट। अब यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखेंगे, अब यहाँ प्रोडक्ट प्रोडक्ट के हम अकॉर्डिंग जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले सब। आगे इसमें कमेंट हटा देता हूँ इसको, और यहाँ पे चलते हैं, इसको पूरा एक कर देते हैं। प्रोडक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर वेयर प्रोडक्ट नेम इन, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट करोगे, और इसके अंदर डालोगे कौन कौन से प्रोडक्ट के नाम हैं जो आप यहाँ पे लिखना चाहते हो। तो मैंने बोला डबल सिंगल कोट के अंदर डालेंगे, पोल गेट, कॉमा दिया, फिर दूसरा प्रोडक्ट, ये तो ये हो गया, फिर कॉमा दिया, फिर दूसरा हमने प्रोडक्ट का नाम लिखा। मैं मान लीजिए हमारे पास कीबोर्ड लिख देते हैं, कीबोर्ड, और राउंड ब्रैकेट क्लोज। राइट? अब इसको मैं यहाँ से होम की सिलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देखिए दोनों प्रोडक्ट आ गए हमारे पास। ऐसे अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट है, 4-5 प्रोडक्ट का आप नाम लिखना है कि आपको कौन कौन से प्रोडक्ट चेक करने हैं, तो आप इस तरीके से प्रिंट कर लोगे आप। अब बहुत बार ज़रूरत ऐसा भी पड़ जाता है कि आप ये चाहते हो कि भाई इन दोनों प्रोडक्ट को छोड़कर, बाकी और अदर प्रोडक्ट आप चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या करोगे, नॉट इन का यूज़ करोगे आप। नॉट इन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर वो प्रोडक्ट का नाम करिए जो ये इन दोनों नाम को छोड़कर बाकी जितने प्रोडक्ट वो यहाँ पे दिखा दीजिए। मतलब अब इसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट थे, प्रोडक्ट के नाम वो सारे यहाँ पे प्रिंट हो जाए, दिखाई दे जाए।
ठीक है? तो इस तरीके से आप वेयर क्लोज का यूज़ करोगे। कंडीशन तो और भी है, मैं आपको धीरे-धीरे बताता हूँ। काफ़ी चीज़ें हैं एसक्यूएल के अंदर सीखने के लिए। तो आप इस तरीके से जो सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर वेयर क्लोज है, वो आप यूज़ करके जितना भी इन्फॉर्मेशन वो आप पुल आउट कर सकते हो। अब चलते थोड़ा-सा और डिफरेंट चीज़ें, जैसे आपने देखा होगा जैसे ना आप गूगल पे सर्च करते हो, तो सर्च करते हो क्या होता है कि आप कोई भी वर्ड टाइप करते हो, उस वर्ड से मिलता-जुलता वर्ड है ना, वो सारी चीज़ें एकदम से दिखाई देने लग जाती है आपके पास। वहाँ पे भी कमांड होता है, एग्ज़ीक्यूट होता है। तो कमांड है ना, जैसे आपको मैंने एक्सेल में बताया था, एक्सेल में पता होगा आपको कि वहाँ पे ना हम क्या यूज़ करते हैं, स्टार यूज़ करते हैं कंटेनर के लिए, ठीक है? वहाँ पे क्या करते हैं, स्टार यूज़ करते हैं, यहाँ पे वो नहीं करते, यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम, परसेंटेज यूज़ करते हैं उसके लिए हम, ठीक है? यहाँ पे स्टार नहीं यूज़ करेंगे, परसेंटेज यूज़ करेंगे इसको प्रिंट कराने के लिए। अब जैसे मुझे मान लीजिए यहाँ पे प्रोडक्ट आपको दिख रहा होगा, तो प्रोडक्ट में मान लीजिए जैसे जितने भी प्रोडक्ट हैं जिसके अंदर में ओ लिखा हुआ है, वो मैं प्रिंट देखना चाहता हूँ, भई कितने प्रोडक्ट है जिसके अंदर ओ लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर वेयर प्रोडक्ट नेम। अब नेम के बाद हम क्या लिख करेंगे, हम लाइक ऑपरेटर, ठीक है? लाइक ऑपरेटर का यूज़ करेंगे हम। तो लाइक ऑपरेटर कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लाइक, स्पेस देंगे लाइक में। अब यहाँ पे हम ये ऑपरेटर है, एक लाइक ऑपरेटर बोला जाता है, जैसे इन भी एक ऑपरेटर है, और कौन-सा है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सारी चीज़ें ऑपरेटर्स है। तो ये भी एक लाइक एक ऑपरेटर है। तो यहाँ पे लाइक मैंने बोला, लाइक में मैंने सिंगल कोट लिखा और मैंने बोला ओ डाल दिया, परसेंटेज के अंदर, परसेंटेज के अंदर डालना है, तो यहाँ पे ओ। तो ओ से वर्ड मिलता-जुलता जितने भी वर्ड होंगे प्रोडक्ट नेम, वो सारा यहाँ पे प्रिंट करने लग जाएगा। अब जिसके अंदर जिस वर्ड के अंदर, जिस प्रोडक्ट नेम के अंदर ओ है, वो यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। अब जैसे अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि जो स्टार्टिंग वर्ड है, कुछ इस तरीके से आप करना चाहते हैं, भाई स्टार्टिंग वर्ड को कुछ आपको, यानी कि माइंड में याद है कोई स्टार्टिंग वर्ड, लेकिन आपको पूरा नाम ही नहीं पता है, लेकिन आपको स्टार्टिंग का वर्ड पता है कि उसका स्टार्टिंग का वर्ड क्या है। जैसे मान लीजिए कोलगेट का आपको पता है, कोलगेट पूरा नहीं पता, लेकिन आपको स्टार्टिंग के 3 वर्ड पता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे COL, लास्ट में परसेंटेज का मतलब कि पीछे कुछ भी हो, लेकिन स्टार्टिंग में ये चीज़ें होनी ज़रूरी है, COL। तो अब मैं इसको रन कराऊँगा, तो ओनली कोलगेट प्रिंट करके देगा। अब मैं चाहता हूँ लास्ट में जिसके ना ई आ रहा हो, ई, वो दिखाई दे। तो यहाँ पे मैं ई टाइप करूँगा, तो मतलब क्या है, लास्ट में ई होना चाहिए, स्टार्टिंग में कुछ भी हो उससे पहले, इससे पहले कुछ भी हो ई से पहले, लेकिन लास्ट में ई होना ज़रूरी है। तो अब एग्ज़ीक्यूट करूँगा तो क्या करेगा ये, देखिए ई वाले जितने भी वर्ड हैं यहाँ पे आगे माउस के अंदर भी है, कोलगेट के अंदर भी है। तो इस तरीके से ना लाइक ऑपरेटर है, गूगल के अंदर यही होता है। गूगल के अंदर जैसे आप क्लिक करके सर्च मारते हो ना, तो वो वहाँ पे ना सारे, यानी कि एकदम से एंटर मारते ही प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूट हो जाता है, और वहाँ से मिलते जितने भी ये रिज़ल्ट आते हैं, वो सारा एक बार वहाँ पे लोड हो जाता है, नीचे आ जाते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर आप ये सारी चीज़ें यूज़ करोगे आप। अब इसके अंदर है ना आप एंड का भी यूज़ कर सकते हो, एंड ऑपरेटर का, और ऑपरेटर का। जैसे मल्टीपल कंडीशन की ज़रूरत होती है ना हमें, बहुत बार 2 कंडीशन चेक करना होता है, फिर दोनों कंडीशन मैच होना चाहिए।
तो जैसे देखते हैं कि 2 कंडीशन कहाँ पे होगी, जहाँ से हम डेटा को फेच कर सकते हैं मल्टीपल कंडीशन लगा के। तो यहाँ पे लिखा हमने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर। कस्टमर एक बार टेबल देख लेते हैं कस्टमर में क्या है, तो उसमें एक काम करके देखेंगे। एग्जीक्यूट करते हैं। कस्टमर के अंदर क्या-क्या है देखिए, नाम है, सिटी है और यहाँ पे देखिए राहुल कुलदीप नोएडा के अंदर है और राहुल कुलदीप यहाँ पे दिल्ली के अंदर भी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 कंडीशन है। अब यहाँ पे दिल्ली के अंदर भी कुलदीप है और यहाँ पे कुलदीप नोएडा के अंदर भी है। लेकिन हम चाहते हैं नोएडा वाला कुलदीप देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे 2 कंडीशन हो गई। एक तो भैया नाम भी होना चाहिए कुलदीप और यहाँ पे सिटी भी होना चाहिए नोएडा। तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर कस्टमर नेम इक्वल टू क्या हो कुलदीप एंड ऑपरेटर यूज करोगे जैसे हम एक्सेल में यूज करते थे एंड, वैसे ही यहाँ पे भी आप यूज करो एंड लिखोगे और एंड से सेकंड कंडीशन डालोगे कि सिटी इक्वल टू क्या हो नोएडा। और इसको सिलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखोगे जहाँ पे नोएडा में कुलदीप है उसी को प्रिंट किया यहाँ पे। अब जैसे आप ये चेक करना चाहते हो कि अब यहाँ पे एक प्रिंट किया लेकिन मैं ये चाहता हूँ या तो नाम उसका कुलदीप हो या वो सिटी नोएडा के अंदर रहता हो। या फिर मान लीजिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले फिर नीचे यूज करके इसको कमेंट कर दूंगा। कॉपी किया मैंने और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। मैं कमेंट कर दिया मैंने। अब क्या करते हैं, तो क्या करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर नेम कस्टमर वेयर कस्टमर नेम इक्वल टू हमने बोला कुलदीप और सिटी सिटी इक्वल टू नोएडा। ऐसे मतलब यानी दोनों में से एक कोई कंडीशन ट्रू होना चाहिए। यदि ये कंडीशन ये है दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगा तो उसका रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे देखिए ये नोएडा भी है, नोएडा और दिल्ली है और यहाँ पे कुलदीप नेम के अंदर कुलदीप भी आ रहा है और मीनू और सोनू। अब जैसे आप ये चाहते हो कि नाम तो जैसे आप ये चाहते हो कि नाम तो कुलदीप हो ही हो, सिटी अलग अलग हो, सिटी मतलब 2 सिटी का नाम लिखना चाहते हो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे हमने लिखा एंड कंडीशन यूज करेंगे एंड और फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर हम यूज करेंगे और कंडीशन और सिटी इक्वल टू दूसरा कुलदीप किसके अंदर रहता है दिल्ली के अंदर राउंड ब्रैकेट क्लोज। एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ पे देखिए नोएडा और दिल्ली दोनों दोनों के अंदर जो कुलदीप है वो आगे हो सकता है कुलदीप और भी हो अलग अलग सिटीज के अंदर हो। तो मुझे बस नोएडा और दिल्ली इन दोनों का हमें चेक करना था कि इन दोनों के अंदर कौन कौन से कुलदीप है इन दोनों सिटी के अंदर। तरीके से आप इन सारे कंडीशन का अब यूज करिए
आप क्या करिए, एसक्यूएल सर्वर है या जो भी आपके पास इंस्टॉल है, वो अभी आप प्रैक्टिस करिए सारी चीज़ें, फिर कल की क्लास में देखेंगे और नई चीज़ें सीखेंगे। तो आज मैंने आपको क्योंकि देखिए, पहले डेटाबेस को नॉर्मल हम क्या करते हैं, इधर-उधर सेलेक्ट करना सीखते हैं। डेटाबेस बनाना तो बाद में सीखेंगे, पहले थोड़ा बहुत पहले से जो बनाओ उस पे निकालना, कॉपी पेस्ट करना, वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया, बेसिक से यही ये सबसे अच्छा होता है कि आप डेटा को निकालना सीखिए पहले। डेटाबेस बनाना तो बाद की बात है। पहले निकालना सीखिए, क्योंकि बाद डेटाबेस तो देखिए पहले से बने भी ही होते हैं। आप कहीं किसी ऑफ़िस में जाओगे, तो वहाँ मैक्सिमम आप कहीं भी जॉइन करोगे एसक्यूएल के लेवल पे, डेटाबेस पहले से बना होगा। आपको डेटाबेस नहीं बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके अंदर से डेटा फेच करने की ज़रूरत होगी आपको। तो आप सबको किसी को क्वेश्चन पूछना है, आप पूछ लीजिए आप। इसके हाँ, आगे दिखाऊँगा। हेलो, हेलो। हाँ जी, पूछिए। हाँ, मैं सूरज बोल रहा हूँ। हाँ जी, सूरज। एक बारी अपनी स्क्रीन दिखाना आपने जहाँ पे लिखा हाँ, है। मैं देखा। हुँ। अच्छा, मैंने ना एक चीज़ नोटिस की है, जैसे ये आपने जैसे कोलगेट में सी बड़ा लिखा है, कीबोर्ड में के छोटा है, कुलदीप में के छोटा है, पर ये डेटा जो आपको उठा के दे रहा है, हाँ। उसमें दोनों तो ऐसा मतलब नहीं होता, जैसे एक्सेल के उसमें होता है ना कि रिलेटिव कुछ करके होता है ना, कि जो आपने वर्ड यूज़ किया है सेम वही देगा। इसमें कैपिटल और स्मॉल का नहीं चक्कर है कुछ ऐसा? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे ना कंडीशन जब मैच कराते हैं ना, उसके अंदर वहाँ पे देखा होगा वीबीए के अंदर, वहाँ पे ये हाँ, थोड़ा के सेंसिटिव होता है, लेकिन वहाँ पे मोड ये चेंज होता है। वहाँ पे ना ऑप्शन होता है, आप लिखोगे ऑप्शन एक्सप्लिसिट। नहीं, नहीं, ऑप्शन एक्सप्रेशन, ऑप्शन टेक्स्ट स्पेस, नहीं, नहीं, नहीं। मुझे याद नहीं है ना, वहाँ पे एक कोड लिखना था, ऑप्शन टेक्स्ट स्पेस या ऐसा कुछ होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने कोड में अच्छा, भूल गया हूँ। अच्छा, वहाँ पे वो लिख दोगे ना एक ऊपर ही, तो वो मोड को चेंज कर देगा। अच्छा, एक चीज़ और मुझे पूछनी है, टेक्स्ट मोड या जैसे ये टेक्स्ट मोड या ऐसा कुछ होता है लिखना। अच्छा, अच्छा, एक चीज़ और, ये जो आपने हमें बताया है, ये अभी ये प्रैक्टिस कैसे होगा? ये सब डेटाबेस तो है हाँ, नहीं। हाँ, डेटाबेस, अच्छा कोई नहीं। तो डेटाबेस के लिए चलो कोई नहीं, अभी डेटाबेस आप नॉर्मल रहने दीजिए, प्रैक्टिस मत करना अभी। अगर आपने डेटाबेस नहीं बनाया है, कल जो है फिर मैं डेटाबेस क्रिएट करना सिखाऊँगा, कैसे टेबल-वेबल क्रिएट करता है। तो फिर 2 दिन की क्लासेस हो जाएगी, फिर उसके बाद 5 डेज़ आप प्रैक्टिस करना आप। अच्छा, और ये लिंक विंक आप दोगे आप इसको इंस्टॉल करने के लिए? हाँ, मैं आपको ना लिंक सेंड कर देता हूँ, कैसे वहाँ पे यूट्यूब का वीडियो, वो मैं आपको सेंड कर देता हूँ, आप इंस्टॉल कर लेना। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ है, लेकिन मैं आपको जो भेजता हूँ वो आप इंस्टॉल कर लेना उसके ज़रिए। ठीक है। इंस्टॉल कर लेना और सारी चीज़ें एक बार खुद से करके देखोगे। वहाँ पे ना सैंपल डेटाबेस होगा मेरे ख्याल से, यहाँ पे ना सिस्टम डेटाबेस इसके अंदर भी ना, यहाँ यहाँ पे जाओगे सिस्टम डेटाबेस, टेबल, सिस्टम टेबल। और ये आपकी रिकॉर्डिंग कहाँ से चेक कर सकते हैं? अच्छा, रिकॉर्डिंग है, मैं आपको ना लिंक सेंड कर दूँगा साथ में, लेकिन है ना आपको ना अपनी ईमेल आईडी से ही एक्सेस करना होगा। जो आपने मुझे ईमेल आईडी सेंड किया था, बिल्कुल, उस बिल्कुल। ईमेल आईडी से आपको लॉगिन करना है अच्छा। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को। वो क्या करोगे, आप क्लिक करोगे ना, तो क्या करेगा, हुँ, आपको एक उस पे लेके जाएगा, या तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एज पे लेके जाएगा, या इंटरनेट कंट्रोल पे, या फिर हो सकता है आपको ये क्रोम पे। तो जिस पे भी लेके जाएगा ना, वहाँ पे ना माइक्रोसॉफ्ट का सेम अकाउंट लॉगिन होना चाहिए, कोई दूसरा अकाउंट नहीं लॉगिन होना चाहिए। ठीक है। क्लिक करोगे तो वहाँ हो सकता है आपको माँगेगा, आपसे अकाउंट माँगेगा, आप करना, वहाँ पे हो जाएगा। तो अकाउंट को ठीक। सेम नाम से ही क्रिएट करना। मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लेता हूँ कल सुबह, आपको अगर कल छुट्टी होगी, संडे है, घर पे ही होगे सब कहीं, तो मैं हुँ, आपसे ये कॉन्फ़िगरेशन करवा दूँगा। ठीक है, डन है जी, ठीक है? हेलो पंकज जी, और क्या कहते हैं रवि जी, हेलो। कुछ पूछना है आप सबको? हेलो नहीं 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 नहीं, बस सर, ठीक मुझे है। ये पूछना था कि एसक्यूएल का पूरा क्लास मतलब पूरा बेसिक टू एडवांस होगा, क्या क्या होगा सर, कुछ बता दीजिए।
ब्रीफ, हाँ एक ब्रीफ मैं आपको दिया। बता देता हूँ मैं आपको क्या क्या चीजें मैं कराऊंगा। देखिए, जितने भी जॉइंस होते हैं, जॉइंस की जैसे ना डेटा किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं एक टेबल से दूसरे टेबल में, हाँ हाँ कैसे वो हेर फेर करते हैं, वो सारी चीजें। और साथ में आपको सब क्वेरीज होती है, वो हो गया। हम्म इसके अलावा ट्रिगर्स हो गए, इसके हम्म अलावा स्टोर प्रोसीजर हो गया, व्यू जी हो गया। हम्म ऐसे यानी कि व्यू भी एक तरह का टेम्परेरी स्टोरेज होता है जो खुद से यानी कि डेटाबेस क्रिएट कर लेता है। तो ये हम्म सारी चीजें जो मेन चीजें, तो डिलीट उलीट ऐड आउट करना, तो ये जो फंक्शंस होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, वो सारी चीज तो बताऊंगा ही बताऊंगा आपको। वो तो एक बेसिक चीजें होती है, वो तो हर किसी को कहीं भी जाओगे तो वो तो बताए थे हम्म, कि डिलीट कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, जो फॉर्मूले वो तो होते हैं बेसिक। सबको कैसे यूज करते हैं। और जो फॉर्मूले जब हम मल्टीपल रोज होते हैं ना, उस पे कैसे कैलकुलेशंस करते हैं हम। हम्म जैसे आपने आपने देखा होगा कि हम काउंट इफ लगाते हैं, तो काउंट इफ में क्या करते हैं हम, डुप्लीकेट वैल्यूज निकालते हैं, या फिर निकालते हैं भाई ये वाली वैल्यू इस पूरे डेटा के अंदर कितने कितने हैं, हम्म तो हम सेपरेट कर लेते हैं फिल्टर लगा के। तो ऐसे ये सारी चीजें हो गया। वी लुकअप लगाना हो गया, वी लुकअप भी है ना जॉइन के जरिए, जॉइन से ही लगता है। तो जॉइन यही होता है, वी लुकअप हो गया। तो डेटा है ना, डेटा ना क्या होता है हमारे ना, सारे डेटा अलग अलग टेबल्स में होता है, तो फिर वहाँ पे ना साथ में क्या कहते हैं, फॉरेन की और प्राइमरी की से लिंक हाँ होते हैं चीजें, तो उनको लिंक से लिंक ही रहता है। तो फिर क्या करते हैं हम, उससे ना दोनों को ज्वाइन कराते हैं, ज्वाइन कराने के बाद फिर डेटा फैच करते हैं, तो फिर वही हम्म, एक तरीके का वीलुकअप हो जाता है, अच्छा एक टेबल से दूसरे टेबल में डेटा पुल करने। ठीक है सर। और साथ में वो स्टोर प्रोसीजर बहुत काम आता है, और ये ट्रिगर्स भी काम आते हैं बहुत। स्टोर हाँ प्रोसीजर क्या स्टोर करता है प्रोसेस। कि पहले से ही आप सारी चीजें फंक्शन बना कर रख लीजिए, बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, इसमें सारी चीजें लिख दीजिए, एक बार में क्लिक करोगे, सारा काम एक सेकंड में हो जाएगा। और इसका यूज कहाँ काम कर सकते हैं, जैसे एक्सेस में, पावर बीआई में, टेब्लू में, जहाँ भी एसक्यूएल यूज होता है वहाँ वहाँ कर सकते हैं ना? हाँ, ये देखिए लैंग्वेज होती है, ये लैंग्वेज हर जगह यूज होती है, एक नहीं, हर प्लेटफॉर्म पे इसका यूज होता है। आपको डेटा सिलेक्ट करना है ना, डेटा फेच करना है, एक्सेस से हो गया, एक्सेल से हो गया, पावर बीआई में हो गया, तो कनेक्शन जब बनाते हैं तो वहां से कंडीशन डालते हैं, यही सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, मुझे सर्वर से क्या डेटा लाना है, तो ये कंडीशन यही लिखते हैं, तो ये डेटा लाना है मुझे इस तरीके से, कि सारा डेटा चाहिए, कुछ कॉलम चाहिए पूरा कॉलम, लेकिन कुछ कंडीशन लगा के अंदर डेटा लाना है, वो सारी चीजें। तो सारा सिलेक्ट स्टेटमेंट से ही आता है। जब भी आप कोई मैं अगर एक्सेल से भी कनेक्ट करूंगा ना, तो यही स्टेटमेंट लिखूंगा भाई ये डेटाबेस है मेरा, यहाँ से मुझे ये क्वेरी लिख दिया मैंने कि एक्सेल के अंदर ये क्वेरी होगी, वहां से ये डेटा पुल करके ला दीजिए आप। अगर मान लीजिए अगर सोर्स फाइल हमारा कोई भी हो तो हम डेटा फेच कर सकते हैं ना? समझे ना? जैसे आपने कहा कि अभी हम एक्सेल से भी डेटा लेंगे, फेच करेंगे, तो क्या है पॉसिबल है एक्सेल कि ये एक्सेल से? में, एक्सेल पे यहाँ पे इंपोर्ट करोगे आप, यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन आता है, वहां से इंपोर्ट हम्म कर लोगे यहाँ पे डेटा, यानी कि एक टेम्परेरी टेबल में वो खुद से टेबल क्रिएट कर लेता है, फिर उसको उस टेबल को ना, जैसे आपके पास एक मेन डेटाबेस आपने बना रखा है, लेकिन आपके पास डेली बेसिस पे ना डेटा डेटा आता है एक्सेल के अंदर, फिर इसके अंदर आपको हम्म सेव करना है, तो फिर क्या करते हम्म, हैं, इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने के बाद वो खुद से एक टेबल बना लेता है, उस डेटा को उठा के फिर हम उठा के दूसरे टेबल में डालते हैं, इंसर्ट कराते ठीक। हैं, ऐसा तो। लेकिन अगर आपको एक्सेल पे चाहिए तो ये सर्वर है, सर्वर से कनेक्शन बनाओगे, और लेकिन क्वेरी बीच में जो यूज होती है यही क्वेरी यूज होगी, अगर एक्सेस ये में करोगे तो भी यही। एक बार डेटाबेस क्रिएट कर लिया, फिर हम इसको एक्सपोर्ट कहीं पे भी कर सकते हैं ना? हाँ नहीं, ये एक्सपोर्ट कर। डेटा वर्क तो नॉर्मली एसक्यूएल के फॉर्मेट में ही ये एक्सपोर्ट होगा, दूसरे लैंग्वेज में एक्सपोर्ट नहीं होगा, सोचोगे आप एक्सेल में। लेकिन इसके लिए जो इंटीग्रेशन होती है, वो चीजें होती है जो हम एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लेते हैं, पहले दूसरा एक वो होता है इंटीग्रेशन करने का, उसके जरिए जैसे फिर एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे पावर क्यूरी हो गया, पावर में जो उसमें क्या होता है ना, डेटा फ्रॉम एसक्यूएल साइट समथिंग ऐसे लिखा होता है, तो हाँ अगर हम अपना लिंक देंगे तो हम एक्सेल में भी इसको डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं ऐसा? हाँ हाँ, तो वहाँ पे सारा यानी कि हर जगह ना, देखा आपने एक्सेल में देखा होगा कि इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एसक्यूएल हाँ आता है ना, वही।
तो वहाँ पे भी सर एक लेकिन चीज बताइए, ये एसक्यूएल सर्वर की जगह आप माई करके बताइए ना, उस पर ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हम माई यूज कर रहे हैं, इसमें ज्यादा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे ये सब कुछ नहीं मत देखिए, यहाँ पे सारी चीज ये होता है। अगर हाँ हाँ, एसक्यूएल में भी लिखूंगा यही लिखूंगा मैं, कुछ अलग चीजें नहीं लिखूंगा मैं। वो तो है सर। ये नहीं, वहाँ जैसे पे ऑफिशियल आप यूज करते हैं तो कोई इशू नहीं है, नहीं यूज करते तो इंस्टॉल करके माई इंस्टॉल कर लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा ये है ना, मुझे एक्सेल यूज करता हूँ ना, तो एक्सेल के साथ ही मुझे करना होता है, ये कनेक्टिविटी बनाना होता है इस पे, अच्छा, तो इसलिए मैं इसी पे कराता हूँ। ठीक है। लेकिन जो क्वेरी है ना कहीं डिफरेंट नहीं होगा, एक हाँ, जगह में आप क्वेरी तो वो तो सर पता है सेम होता लेकिन है। एक जगह डिफरेंट होगा, जहाँ पे नॉट इक्वल टू है ना, वहाँ पे ना, हाँ हाँ। वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर ये ऑपरेटर के अकॉर्डिंग आप जाओगे ना, तो वहाँ पे ऑपरेटर हम्म में थोड़ा सा कहीं डिफरेंट है। मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हम नॉट इक्वल टू लिखते हैं, अभी मैंने आप, लेकिन अलग अलग पे ना, अलग अलग चीज तरीके से लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कमेंट करते हैं पहले इसको, कमेंट कर दिया। नॉट इक्वल टू या फिर एक दूसरा सिंबल होता है जो क्या करता है, इक्वल टू और एस्केलेशन मार्क के जरिए होता है ऐसे, इक्वल टू और एस्केलेशन मार्क। ये भी दोनों नॉट इक्वल टू को ऑपरेट करते हैं, मतलब इसका मतलब ये होता है नॉट इक्वल टू, इन दोनों सिंबल को मिला के।